आज हम बात करेंगे क्या हम हर फंडे कौन से पैसे कमा सकते हैं या कुछ जैसे कि आपको पता है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। क्या आज हम यही बात करेंगे कि हम बाकी हर फंडे कौन से पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के लिए, जिनको अभी कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जिनको भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, ट्रेडिंग की होना उनको भी नहीं पता होता और वो ट्रेडिंग में कितना सारा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सी कंपनियों की जो है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनकी प्रमोशन कर लूँ या उनके बारे में गलत बोलूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक रिलेटिव बता रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है किसी वजह से पिछले 2-3 मंथ से प्रोजेक्ट में वीडियो नहीं डाला था। तो खैर बात करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आपने सोशल मीडिया पर बहुत लोगों का ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आप ट्रेडिंग से विदाउट इन्वेस्टमेंट भी पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि आप कुछ डॉलर ही देते हैं, $20, $50, $100 या $15-20, तो आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाता है जिसमें आप $5,000 से $10,000 तक या $50,000 तक की आपको कैपिटल मिल जाता है। आज हम बात करेंगे कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आप कुछ डॉलर फीस देखिए जो आपको फंडेड अकाउंट मिलता है $5,000 का, $10,000 का, $50,000 का, इसमें कितने से चाहिए और इससे हम बाकी अर्निंग कर सकते हैं या हम अपना सब कुछ लॉस कर सकते हैं। तो इस बारे में कितने सच्चाई और कितना झूठा, आज की वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है और इसका मैं आपको जो भी बताऊंगा रियल बताऊंगा, कोई फेक प्रमोशन नहीं करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जिससे आपको आइडिया होगा कि आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, या अगर आपको नहीं लेना चाहिए तो फिर आपके पास क्या तरीके हैं जिससे आप ट्रेडिंग से अर्निंग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्या हम हर फंडेड अकाउंट से पैसे कमा सकते हैं या कुछ जैसे कि आपको पता है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। क्या आज हम यही बात करेंगे कि हम बाकी हर फंडेड अकाउंट से पैसे कमा सकते हैं या कुछ अकाउंट फेक भी होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जो कि रियल बात है, मैं आपको रिसर्च करने की कोशिश नहीं करूंगा। ट्रेडिंग से गारंटीड प्रॉफिट करना हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता, खासतौर पर उन ट्रेडर के लिए जो कि बिगिनर होते हैं। ट्रेडिंग वाहिद ऐसी फील्ड है, ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत लोग प्रॉफिट करते हैं, बहुत लोग अपना लॉस भी करते हैं। ठीक है, मैं खुद ट्रेडिंग करता रहा हूँ तो और करता भी हूँ। तो बात करने का मकसद है कि मैं आपको आज जो तरीके बताऊंगा ये वो तरीके बताऊंगा जो कि मेरे साथ हो चुके हैं। मैंने ट्रेडिंग से लॉस भी किया और प्रॉफिट भी किया। ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैंने ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, मैंने लॉस भी किया और प्रॉफिट। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हम हर ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं। तो एक्चुअली में बात ये है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने पैसे लगाते हैं या फंडेड अकाउंट लेके आप कंपनी के पैसों से ट्रेड करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लॉस आपको कंपनी के पैसों से भी हो सकता है, आपको खुद के पैसों से भी लॉस हो सकता है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि बस आपने कुछ डॉलर फी दे के फंडेड अकाउंट ले लिया तो अब आपकी मजे में अब आपका लॉस होगा ही नहीं। कंपनी के जो रूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के लिए, जिनको अभी कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जिनको भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, ट्रेडिंग की होना उनको भी नहीं पता होता और वो ट्रेडिंग में कितना सारा पैसा लॉस कर देते हैं। तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपना मतलब एवरीथिंग सब कुछ ही लॉस कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में, इस चूज में कि वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट किन तरीकों से किया जाता है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप अपना पैसा लगा के ट्रेड करते हैं और अगर आप कंपनी का पैसा लगवा के ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या फर्क है। अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो अगर आपका लॉस हो जाता है जो कि एक नॉर्मल सी बात है तो वो भी आपका है, और अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो वो भी आपका है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपनी के पैसों से ट्रेड करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल, और जैसे कंपनी को क्या बेनिफिट या क्यों क्यों क्या लॉस होता है। वो आपको हजारों लाखों डॉलर का अगर अकाउंट देते हैं तो वो क्यों देते हैं, इससे उनको क्या फायदा होता है, आज के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर आपको आपने कुछ डॉलर फी दे के, जैसे $20, $30, $50 फी दे के आपने किसी भी कंपनी को उसे एक फंडेड अकाउंट ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको $10,000 का या $5,000 का या $20,000 का फंडेड अकाउंट अगर आपको मिल गया तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग कोई भी काम हो पहले उस पर अच्छी तरह रिसर्च किया करें, कोशिश करें, खुद उस पर प्रैक्टिस किया करें, देन उस पर वर्किंग स्टार्ट किया करें। होता ये कि जब आपको कुछ डॉलर फी दे के आपको ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है, फंडेड अकाउंट मिल जाते हैं आपको, तो पहली बात तो ये कि जब आप उन्होंने पैसे लेने होते हैं तो वो आपको हर तरह के ऑप्शन देते हैं। इस पैसे से भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे कैश से भी, बैंक अकाउंट से भी, पॉइंट से भी, जीपे से भी, मतलब हर तरह से आप उनको पैसे दे सकते हो। लेकिन जब आप कुछ प्रॉफिट कर लेते हो तो उस प्रॉफिट के भी कुछ रूल होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के भी रूल है, आप एक एक ट्रेड पे रूल आपको लागू किया जाएगा, आपकी
हर डिपॉजिट पे आपके हर विड्रा पे आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपने ट्रेड भी लेनी है उस पर भी आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपने ट्रेड एग्जिट करनी है उस पर भी रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपने पैसे विड्रा करने हैं उस पर भी आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। और ये वीडियो में आपको कंप्लीट यही बताने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप नुकसान से बच सकें। मान लो कि आपने $50,000 दे के आपने एक फंडेड अकाउंट ले लिया, और ये फंडेड अकाउंट जब आपको मिल जाता है तो वो सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि भाई आपने इससे इतना प्रॉफिट करना है, कम से कम आपने 10% इससे प्रॉफिट करना है। 10% कम आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि $10,000 का अगर आपको फंडेड अकाउंट मिलता है तो उसका 10% आपने प्रॉफिट करना है। अगर आप ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार 10% का प्रॉफिट कर लिया तो आपको फंडेड अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने एक एक जो ट्रेड लेनी है वो कम से कम, वैसे तो हर कंपनी के रूल अलग होते हैं, आपने कम से कम आपकी जो ट्रेड है वो 2 मिनट तक एग्जिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस करते हैं और मार्केट आपकी ट्रेड अगर क्लोज कर देती है वो अलग बात है, लेकिन आप खुद अपनी ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते 2 मिनट तक, ठीक है। उसमें चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आप 2 मिनट तक अपनी ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद आप पे ये रूल लगाया जाता है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं भी पहले ऐसे करता था, मैं एकदम समटाइम बड़ा प्रॉफिट भी कर लेता था, और आपने बड़ा प्रॉफिट भी कर लिया तो उसके बाद भी तब भी आप पे रूल लागू होगा, तब भी आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपने एकदम बड़ा प्रॉफिट नहीं करना। मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा, आपको समझ लग जाएगी। बाकी जो मजीद डिटेल में मैं आपको फिर कल की वीडियो की परसों लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको लाइव दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो। आपने एक ट्रेड लिया, पहला रूल तो ये कि आपकी ट्रेड 2 मिनट तक एग्जिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करना है। आप 2 से 3% तक का, मैक्सिमम 2 से 3% तक आप उनका लॉस कर सकते हो, इससे ज्यादा आप उनका लॉस नहीं कर सकते। 3 से 4% का भी आपने लॉस कर लिया तो आपका जो फंडेड अकाउंट होगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपका अकाउंट भी बैन कर दिया जाएगा। दो रूल तो ये हो गए। उसके बाद वो आपको रूल करते हैं कि मानो कि आपने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कर भी लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल होते हैं। जब आप फंडेड अकाउंट ले लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनके रूल कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, खतरनाक होते हैं। आपने ट्रेड ले ली, आपने मान लो कि उस ट्रेड से कुछ परसेंट प्रॉफिट भी कर लिया, 2% या 3%, जितना भी आपने प्रॉफिट किया। अब जब आप उस प्रॉफिट को आप विड्रॉ करने जाओगे तो वो कहेगा भाई आपने इतने % आपने प्रॉफिट करना था, वो कर लिया आपने, कहा ये कर लिया। अब जब आप विड्रॉ करने लगोगे ना तो आपको कहेगा यहाँ पे बाइनेंस से विड्रॉ कर सकते हो क्रिप्टो वगैरह से, अब और किसी अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी अपने अकाउंट में आप विड्रॉ नहीं ले सकते। अब आप वहां पे भी फंस जाओगे। मान लो कि आपने अपना जो क्रिप्टो अकाउंट है वो भी आपने अटैच कर दिया और आपने विड्रॉ भी कर दिया, तो वो किसी न किसी रीजन की वजह से आपको जो विड्रॉ है वो कैंसिल कर देंगे, या कोई भी आपको किसी किस्म की वजह बता के आपको जो विड्रॉ है वो उसको ज्यादातर दो होता है। कुछ कंपनियां प्रॉफिट देती भी हैं, लेकिन वो कैसे देती हैं और कौन सी कंपनी होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपने प्रॉफिट कर दिया, लेकिन जब आपको प्रॉफिट विड्रॉ करने जाओगे तो आपको कोई ना कोई रीजन बता के आपका जो विड्रॉ है उसको कैंसिल कर देंगे। आपने उनके हिसाब से, और आपने ये भी नहीं करना कि अगर आपने एक ही दफा बड़ा प्रॉफिट कर लिया, उन्होंने कहा आपने जी 10% का प्रॉफिट करना है, आपने कर लिया, तो एक ही बार में नहीं आपने करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करना है, जो कि ट्रेडर के लिए मुश्किल भी हो सकता है। और इसके अलावा भी इतने ज्यादा और इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं कि अगर मैं आपको सारे रूल यहाँ पे बताने बैठूंगा तो बहुत, एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरा आपको हर रूल समझ में नहीं आएगी। इससे मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको कुछ रूल इस वीडियो में बताऊँ, कुछ रूल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, ताकि आपको हर रूल की समझ लग सके और आपको वीडियो की भी समझ लग सके। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपने फंडेड अकाउंट लेना भी है तो आपने ट्रस्टेड का अकाउंट लेना है। और अगर आप देख लें कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लें कि आप रिस्क ले सकते हैं, अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप लें। उसके बाद आप ये देखें कि आप वाकई प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपने 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ ट्रेडिंग की है और आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट हुआ है, डेली प्रॉफिट हुआ है। आपको ये नहीं हुआ, अगर आपको 2 माह 4 माह 3 माह 5 माह 6 माह अगर आपको डेली प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग से तो आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें रूल इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई ये मेरे साथ हो क्या गया। सबसे पहले उनका जो सबसे खतरनाक और सबसे रियलिस्टिक रूल उनका वो ये है कि आपने ना जो ट्रेड मतलब क्लोज करनी है वो आपने 2 मिनट से पहले तक ही नहीं करनी है। तो खैर नॉर्मल से बाद नॉर्मल का रूल है, क्योंकि आपने एक ही दफा में प्रॉफिट नहीं करना, आपने थोड़ा करके प्रॉफिट करना है। अब समटाइम ट्रेडर होता है एक ही दफा में प्रॉफिट कर लें तो वो आपको समझेंगे कि आप स्कैमर हो, इसलिए आपने थोड़ा प्रॉफिट करना है। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि यार बाकी इसका भी हो कि आप उनके जो स्ट्रिक्ट रूल है उनको फॉलो कर सकते हो। अगर तो आप कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट ले सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोशिश करो फिर ट्रेडिंग को सीखो और फिर ट्रेडिंग की तरफ आओ।
और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सी कंपनियों की जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनकी प्रमोशन करूँ या उनके बारे में गलत बोलूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक रिलेटिव बता रहा हूँ, आपको हकीकत बताना, रिलेटिव बताना मेरा काम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये जो फंडेड अकाउंट वाले होते हैं ये प्रॉफिट नहीं देते, ये प्रॉफिट देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं देती, लेकिन ये प्रॉफिट देते हैं। लेकिन जो बंदा इनके स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर सकता है, जो बंदा मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो कि रिस्क ले सकते हैं, उनके हर रूल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो देन आप ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट की तरफ आ सकते हैं। अगर तो आप कहते हैं कि भैया आप कुछ डॉलर दे के आप फंडेड अकाउंट ले दोगे, 5,000 10,000 या 50,000 डॉलर का फंडेड अकाउंट ले दोगे, तो आपके पास एक कैपिटल आ जाएगा, उस कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। कैपिटल तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उससे पहले भी 2 रूल होते हैं। वो पहले आपको फेस 1 क्लियर करने का बोलते हैं कि भाई इसमें आपने 10% तक लॉस करना है, इससे ज्यादा आपने लॉस नहीं करना। अगर आपने इससे ज्यादा लॉस किया तो आपसे फंडेड अकाउंट वापस ले लिया जाए। उसके बाद आता है फेस 2। फेस 2 में भी ये होता है, उसके बाद भी आपको कुछ परसेंट लॉस करना होता है और कुछ परसेंट आपको प्रॉफिट करना होता है, 3%, 4%, 5%। उसके बाद आपका फेस 2 भी क्लियर हो जाता है, जो कि हर कंपनी के रूल अलग अलग होते हैं। अब उसके बाद दिया जाता है आपको इंस्टेंट अकाउंट। अब इंस्टेंट अकाउंट का मतलब ये ना कि आपको एक लाइव अकाउंट मिलेगा, उस पर आप ट्रेडिंग करोगे, आप उससे जो अर्निंग करना शुरू कर दोगे। उस पर भी आपको रूल लगाए जाते हैं, आप पे रूल लागू किए जाते हैं कि आपने पर ट्रेड इतना लॉस करना है, 2%, 3% इतना। और आपने पर ट्रेड जो है मतलब इस इतने टाइम में एग्जिट करनी है, इतने टाइम में एग्जिट नहीं करनी। और पर ट्रेड के हिसाब से आपने इतने परसेंट तक लॉस करना है, इतने परसेंट प्रॉफिट करना है। आप प्रॉफिट भी अपनी मर्जी का नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। आप लॉस भी उनकी मर्जी से करते हो कि इतने परसेंट होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो भी उनके उनको रूल लगता है, उनके रूल को फॉलो करके प्रॉफिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको एक बड़ा कैपिटल मिल गया, जो कि हर ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसको एक बड़ा कैपिटल मिल गया। लेकिन अगर आप वो कैपिटल खुद बनाते हो, खुद अपने पैसों से आप अपना कैपिटल को इंक्रीज करते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को आप बढ़ाते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन आप कंपनी से कैपिटल लेके उस कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि हर बंदा नहीं कर सकता। मान लो कि आपको एक लाइव अकाउंट मिल भी गया, जिस पर वो कहते हैं कि अब ये आपका फेस 1 और फेस 2 क्लियर है, आपको लाइव ट्रेडिंग अकाउंट मिल रहा है, इसको आप यहाँ से अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि आप प्रॉफिट भी उनकी मर्जी से करते हो और लॉस भी आप उनकी मर्जी से करते हो कि इतने परसेंट आपका लॉस होगा, इतने परसेंट प्रॉफिट होगा, और पर ट्रेड आप इतने मिनट में आप लॉस कर सकते हो, पर ट्रेड में आपने इतना लॉस करना है, इतना प्रॉफिट करना है। तो अगर आप गलती से भी उनके किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, उनके किसी भी रूल के खिलाफ आप जाते हो, तो उसी टाइम आपसे ट्रेडिंग अकाउंट वो वापस ले लेंगे। अब मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लेना है तो अपनी जिम्मेदारी को लेना, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ा कैपिटल हो, तो कोशिश करो आप पहले इतने पैसे इकट्ठे कर लो, जो पैसे आपने उनको देने हैं वही पैसे आप सेव कर लो। और किसी भी तरह कोशिश करो कि आप ज्यादा बढ़ाने तो कम से कम आप $100 का अपने कैपिटल कर लो, $100 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। और अब डायरेक्ट $10,000 के अकाउंट में जाते हो, डायरेक्ट आप बड़े अकाउंट की तरफ जाते हो, तो अगर आप लालच करते हो तो जाहिर सी बात है, लालच करने वाले का हमेशा नुकसान होता है। पर आप चाहते हो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है, आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो $10,000 तक पहुंचे, तो आप कोशिश करो आप पहले $100 से ट्रेडिंग करना शुरू करो। जब आप अपने $100 से ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, तो आहिस्ता 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 आपको जो $100 है वो $200, फिर $400, फिर $500, फिर $1,000। तो अगर आपको डायरेक्ट ही आपको $10,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाए जिससे आप अपनी लाइफ सेट कर लो, तो ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। अगर आपने कामयाब होना है तो आप आहिस्ता आहिस्ता से कामयाब होते हो। अगर आप डायरेक्ट उनकी छलांग मारने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट आप बड़े कैपिटल की तरफ जाने की कोशिश करोगे, तो इससे आप अपना ही नुकसान करोगे। अच्छा, अब तक मैंने आपको इसके बारे में जो भी बातें बताई है, इसमें आपने ये नहीं समझना कि मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में, किसी कंपनी को मैं बुरा बोलूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्कैम आपको पता है हर जगह होता है, और आजकल जितना स्कैम ट्रेडिंग के नाम पे हो रहा था, किसी बिजनेस के नाम पे, किसी चीज के बारे में नहीं हो रहा। ट्रेडिंग के बारे में आजकल बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। जितना स्कैम हो रहा है वो आप सोशल मीडिया पे देखते ही हैं। सबसे पहले जो लोग लालची हैं, कहते हैं कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं तब तक स्कैमर कभी भूखा नहीं मर सकता। आप जब लालच करते हो ना, खास तौर पर ट्रेडिंग के मामले में, तब आप अपना लॉस करते हो और उस बंदे का आप प्रॉफिट कर लेते हो जिसके पीछे आप लग जाते हो, जिसके पीछे आप लोगे हो, जिसके आप सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ देखते हो। वो बेसिकली ट्रेडिंग से नहीं, वो ट्रेडिंग के नाम से पैसा कमाना होता है, ठीक है। लोगों को अपनी कोर्स बेच के, लोगों को फेक लाइफ स्टाइल दिखा के, मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना, ट्रेडिंग बेसिकली एक बिजनेस है, ये कोई हवाबाजी या सट्टेबाजी नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉपर एक बिजनेस है, ठीक है।
तो लेकिन इसके पीछे के जो रूल है, इसके पीछे जो रोड मैप है पूरा, उसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं। ट्रेडिंग में कामयाब होने का सबसे पहला रूल ये है कि आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ट्रेड कब लेनी है, कब क्लोज करनी है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, आपने क्या करना है। आपको चार्ट पैटर्न समझना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए, मंडी मैनेजमेंट आनी चाहिए, प्राइस एक्शन का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पहले आप ये सबसे पहले ये चीजें सीखें, देन आप ट्रेडिंग की तरफ आए। और मैं आपको इससे भी पहले, ये सीखने से भी पहले ये कहूंगा कि आप सबसे पहले आप डेमो काउंट प्रैक्टिस करें। अगर आप डेमो काउंट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन चीज़ों को भी पता चल जाएगा, आपको आप डिसिप्लिन ट्रेडर भी हो जाएगा, आपको डिसिप्लिन भी आपके अंदर आ जाएगा और आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन जाएंगे जब आप डेमो काउंट पर। बेसिकली अकाउंट लेने से बेहतर है आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। इससे ये होता है कि आपका लॉस भी नहीं होता, तो आपको ट्रेडिंग का आइडिया भी हो जाता है। आप सोचते हो कि यार मैं ये ट्रेड लूंगा, ये ट्रेड लूंगा, ये ट्रेड मेरी हिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है कि आप कितने परसेंट ट्रेडर हो और कितने परसेंट आप ट्रेडर नहीं हो। तो कोशिश करें कि पहले आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आप रियल मनी में भी प्रॉफिट कर सकते हो, सब कुछ सीखे। जैसे आपको सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं सीखोगे तो आपका फर्स्ट लॉस भी होगा, तो आप कोमे में चल जाओगे। इसलिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप कितने परसेंट तक लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग ना करो, अगर आपने ट्रेडिंग करनी भी है तो एक तो अपनी जिम्मेदारी पे करनी है, दूसरा आपने पहले ट्रेडिंग, अच्छा ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग प्रॉपर एक बिजनेस है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रेडिंग से बहुत लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बदला है, ट्रेडिंग से आप भी अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत होती है वो लर्निंग की जरूरत होती है। किसी भी काम को आप देखा करते हो, चाहे वो ट्रेडिंग है, सोशल मीडिया, यूट्यूब है, कुछ भी है, अगर किसी भी काम को या किसी भी बिजनेस को आप सीखे करते हो तो उसमें आपका लॉस हो जाए। सबसे पहले आप ट्रेडिंग को सीखें, उसके बाद कोशिश करें कि एक नॉर्मल से कैपिटल से आप स्टार्ट करें, देन आप छोटे ट्रेड लेके आप अपने अकाउंट को बड़ा कर सकते हैं। आप अपने कैपिटल को बढ़ा के उससे फिर एक बिग अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। तो कोशिश होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप 15 अकाउंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।